हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एसआरटी टेस्ट के बारे में और इसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बोलते हैं, जो कि हमारे एयरफोर्स के फेज 2 में आता है। और इसमें 45 क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। और आज की इस वीडियो में मैंने 20 ऐसे ही क्वेश्चंस डाले हैं जो कि आपके एयरफोर्स लेवल के हैं। तो क्वेश्चंस को पूरा देखना और साथ में वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज का पहला क्वेश्चन है पहिया, बैलगाड़ी और सिपाही। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि सिमिलरिटी से क्वेश्चन दे रखा है। ऑप्शन है हवलदार, सेना, लड़ाई और शांति। तो इसमें हमें बताना है कि जिस प्रकार से पहिया बैलगाड़ी से रिलेटेड है तो सिपाही किससे होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी यानी सेना होगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन दे रखे हैं 43, 41, 25 और 35। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, जैसे 12 का अगर हम उल्टा करें तो 21 होता है, 23 का अगर हम उल्टा करें तो 32 होता है, तो 34 का उल्टा करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन ए यानी 43 है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, आप एयरफोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए दे रखा है क्योंकि मेरा दोस्त भी इसी को ज्वाइन करना चाहता है। ऑप्शन बी दे रखा है क्योंकि मेरे घर वाले मुझे इसमें भेजना चाहते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है क्योंकि इसमें देश सेवा के साथ साथ अच्छा सम्मान भी मिलता है। अगला ऑप्शन दे रखा है क्योंकि इसकी ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी क्योंकि इसमें देश की सेवा के साथ साथ अच्छा सम्मान भी मिलता है। तो ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए संजय विकास से कहता है ये तुम्हारे पिता की पत्नी के इकलौते भाई है, तो बताओ तस्वीर वाला व्यक्ति विकास का क्या लगता है। इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं भाई, जीजा, मामा या फिर पुत्र। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है। तो इसके अनुसार संजय विकास से कहता है कि विकास का पिता और उसकी पत्नी, पिता की पत्नी मतलब विकास की माँ हो गई और विकास की माँ का भाई यानी विकास का मामा हो गया। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। तो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, यदि आपका एयरफोर्स और नेवी दोनों में सिलेक्शन हो जाता है तो आप क्या करोगे। ऑप्शन ए दे रखा है आप एयरफोर्स को चुनोगे क्योंकि इसमें तनख्वाह अच्छी होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है नेवी को चुनोगे क्योंकि आपको तैरना आता है, ये भी गलत हो जाएगा। और इससे अगला ऑप्शन है ये व्यक्तिगत राय पर निर्भर करता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इससे अगला ऑप्शन है आप दोनों को चुनोगे, तो दोनों को तो वैसे भी नहीं चुन सकते। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का कि जिस प्रकार से भोजन का भूख से संबंध है उसी प्रकार पानी का ब्रैकेट से है। तो भोजन से भूख शांत होती है, तो पानी से क्या होगा। तो ऑप्शन ए है पीना, ऑप्शन बी है धोना, ऑप्शन सी है नहाना और ऑप्शन डी है प्यास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी प्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, यदि आपका कोई मुस्लिम दोस्त आपको खाने के लिए आमंत्रित करता है तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। ऑप्शन ए दे रखा है आप नहीं जाएंगे क्योंकि यह आपके धर्म के खिलाफ है। अगला ऑप्शन दे रखा है आप उसको थप्पड़ मारोगे। और इससे अगला ऑप्शन है आप उसके घर जाओगे लेकिन खाना नहीं खाओगे। अगला ऑप्शन दे रखा है आप आमंत्रण को स्वीकार करोगे और साथ में खाना भी खाओगे। तो इसका ऑप्शन डी यानी आमंत्रण को स्वीकार करोगे और साथ में खाना भी खाओगे, ये राइट हो जाएगा। क्योंकि कहीं पर भी जो हमारा जाति का भेदभाव है, धर्म का भेदभाव है, वो नहीं चलता। और खास करके जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो सबसे साफ सुथरा है, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं चलता। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, यदि आपके माँ का अचानक बहुत तेज सिर दुखने लगता है और आपके अलावा घर पर कोई नहीं है तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। ऑप्शन ए दे रखा है आप माँ के सिर पर हथौड़ा मारोगे, ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन दे रखा है तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करोगे और नज़दीकी अस्पताल में ले जाने की कोशिश करोगे। तो इसका ऑप्शन सेकंड यानी आप माँ को अस्पताल ले जाने की कोशिश करोगे और डॉक्टर को कॉल करोगे, यही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का कि आपको कॉलेज जाने में देरी हो रही है और आपको बस भी नहीं मिल रही है तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। ऑप्शन ए दे रखा है आप पैदल चलना शुरू कर दोगे, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा क्योंकि यदि आप पैदल जाओगे तो कॉलेज पर टाइम पर तो नहीं पहुंचोगे। अगला ऑप्शन दे रखा है कि कॉलेज न जाकर घर लौट आओगे, ये भी गलत है। और इससे अगला ऑप्शन है कि अन्य वाहन से जाने की कोशिश करोगे, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दे रखा है 10 नंबर का, यदि आपके कॉलेज में कोई रक्तदान शिविर खुलता है तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। ऑप्शन ए दे रखा है दोस्तों को खून दान करने के लिए प्रेरित करोगे। ऑप्शन बी दे रखा है आप खुद खून दान करोगे। इससे अगला ऑप्शन दे रखा है आप खून दान करने में विश्वास नहीं रखते। और इससे अगला ऑप्शन दे रखा है आप वहाँ पर झगड़ा करोगे। तो इन सब ऑप्शनों में ऑप्शन बी राइट होगा, यानी आप खुद खून दान करने के लिए जाओगे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, यदि आप वैष्णो देवी मंदिर के दौरे पर हो और आपको पता चलता है कि आगे सड़क ब्लॉक है तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। ऑप्शन ए दे रखा है आप घर लौटकर कोई और योजना बनाओगे, या फिर अगला ऑप्शन दे रखा है वहीं बैठकर रोने लग जाओगे। इससे अगला ऑप्शन दे रखा है आप वहीं रुककर लोगों की मदद करोगे और वहाँ के सुंदर दृश्यों का आनंद लोगे। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि आपको बहुत तेज़ गुस्सा आता है तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। ऑप्शन ए दे रखा है आप चीज़ों को फेंकोगे। अगला ऑप्शन दे रखा है आप दूसरों से झगड़ा करोगे। इससे अगला ऑप्शन दे रखा है आप अपने आप को मारोगे। और इससे अगला ऑप्शन दे रखा है अपने आप को किसी अन्य काम में संलग्न करोगे। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि आप एयरफोर्स में किसी बड़े अफसर से मिलते हैं तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने सारे क्वेश्चन एयरफोर्स से रिलेटेड ही डाले हैं, क्योंकि आपका जो एसआरटी टेस्ट होता है उसमें आपकी साइकोलॉजी चेक की जाती है कि आप एयरफोर्स के लायक हैं या फिर नहीं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखा है कि आप खुश मिजाज होकर एयरफोर्स से जुड़ी बातें करेंगे। अगला ऑप्शन दे रखा है आप उनसे बात नहीं करोगे। और इससे अगला ऑप्शन दे रखा है आप उनसे डर जाओगे। और इससे अगला ऑप्शन दे रखा है आप गुस्से से देखोगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथी गाड़ी चलाते हुए सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है उसकी गाड़ी बेच दोगे, ये ऑप्शन भी गलत है। और इससे अगला ऑप्शन दे रखा है आप उसे थप्पड़ मारकर गाड़ी चलाने से मना करोगे, ये ऑप्शन भी गलत है। और इससे अगला ऑप्शन दे रखा है आप उसका हाल पूछोगे और उसके ठीक होने की कामना करोगे। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 15वें नंबर का, कि यदि आपके नौकर की बेटी की शादी है और उसने आपको आमंत्रित किया है तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। ऑप्शन दे रखा है आप उसे अनदेखा कर दोगे। अगला ऑप्शन दे रखा है आप शादी में नहीं जाओगे। अगला ऑप्शन दे रखा है आप बहाना बना लोगे शादी में नहीं जाने का। और इससे अगला ऑप्शन दे रखा है आप उपहार लेकर शादी में जाओगे। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि नौकर की बेटी भी तो एक इंसान ही है। और अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, यदि आपको एक अंधा व्यक्ति सड़क पार करवाने के लिए बोलता है तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। ऑप्शन ए दे रखा है किसी और को उसकी मदद करने की प्रतीक्षा करोगे। और इससे अगला ऑप्शन दे रखा है आप उसके सड़क पार करने की प्रतीक्षा करोगे। और अगला ऑप्शन दे रखा है उसे सड़क पार करने के लिए मना करोगे। और इससे अगला ऑप्शन दे रखा है आप हाथ पकड़कर उसे सड़क पार करवाओगे। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, यदि आपका दोस्त आपको घुमाने के लिए ले जाना चाहता है और आपका मन नहीं है तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। ऑप्शन ए दे रखा है आप उसे मना करोगे। अगला ऑप्शन दे रखा है आप उससे झगड़ा कर लोगे। और अगला ऑप्शन दे रखा है आप उसे पीटोगे। और अगला ऑप्शन दे रखा है आप उसे विनम्रतापूर्वक बताएंगे कि आज आपका मन नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, यदि आप कॉलेज के चुनाव में हिस्सा लेते हैं तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। ऑप्शन ए दे रखा है आप जबरदस्ती छात्रों से वोट मांगोगे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ज़बरदस्ती वोट नहीं मांग सकते। अगला ऑप्शन है कि आप कोई प्रचार नहीं करोगे। तो यदि आप प्रचार नहीं करोगे तो आपको कौन वोट देगा। अगला ऑप्शन है कि आप छात्रों को रिश्वत देने की कोशिश करोगे। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि रिश्वत देना और लेना दोनों ही गलत बात है। अगला ऑप्शन है कि आप छात्रों को अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बताएंगे और भविष्य में छात्र हित में काम करने का वादा करोगे। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, जो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वो है कि यदि कोई ट्रक किसी महिला को कुचल कर जा रहा है तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। ऑप्शन ए दे रखा है आप दौड़ लगाकर ट्रक को रोकने की कोशिश करोगे। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप कोई सुपरमैन तो हो नहीं कि भाई उसको रोक लोगे। अगला ऑप्शन है कि आप लोगों को इकट्ठा करोगे। ये ऑप्शन भी गलत है। इससे अगला ऑप्शन है कि आप महिला से उसका नाम पूछोगे। ये भी गलत है। और इससे अगला ऑप्शन है कि आप महिला का प्राथमिक उपचार करोगे और पुलिस को घटना की सूचना दोगे और संभव हो तो निकटवर्ती अस्पताल ले जाओगे। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। और अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार लोमड़ी चालाक से रिलेटेड है तो उसी प्रकार खरगोश से है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें साहसी, खतरनाक, डरपोक और जादूगर। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और साथ में अपना स्कोर भी कमेंट करना है कि आपका कितना रहा आज का स्कोर।